सो हेलो एवरीवन, चलिए आज के इस वीडियो में बात करेंगे एक ऐसे स्टॉक की जो कि स्मॉल कैप में हमारे लिए देखने को मिलता है, जिसका मार्केट कैप अगर आप देखोगे तो तकरीबन हमारे लिए 9,000 करोड़ का देखने को मिल रहा है। और इसकी जो अगर ग्रोथ देखेंगे तो बहुत ही अच्छी ग्रोथ देखने को मिल रही है। जिस सेक्टर में ये काम करता है, जिस बिजनेस में ये काम करता है, बहुत ही अच्छा इसका बिजनेस देखने को मिलता है। पहले हम बात करेंगे इसके फाइनेंशियल्स की। फाइनेंशियल्स देखने के बाद हम इसके टेक्निकल एनालिसिस भी करने वाले हैं कि शेयर्स में अभी आप कहाँ पर बाइंग कर सकते हो, कहाँ पर अभी आप एग्जिट कर सकते हो। तो चलिए सबसे पहले हम देख लेते हैं इसके फाइनेंशियल एनालिसिस को। सो गाइस, अभी हम आ गए हैं इसके फाइनेंशियल्स की ओर। फाइनेंशियल में सबसे पहले अगर मार्केट कैप देखेंगे तो आप देख सकते हो 9,691 करोड़ का मार्केट कैप। करंट प्राइस हमारे लिए 699 पे ट्रेड होते हुए देखने को मिल रहा है। स्टॉक का पीई देखेंगे तो 35 का, बुक वैल्यू 130 की देखने को मिल रही है। डिविडेंड यील्ड देखेंगे तो 0.86% का डिविडेंड यील्ड। रिटर्न ऑन कैपिटल इक्विटी देखेंगे तो 24%, रिटर्न ऑन इक्विटी देखेंगे तो 18% और फेस वैल्यू हमारे लिए 1 की देखने को मिल रही है। एंड देखेंगे अगर प्लीज परसेंटेज रेशियो तो हमारे लिए 0% का देखने को मिल रहा है, यानी कि कोई भी शेयर गिरवी रखा हुआ देखने को नहीं मिल रहा है। इंडस्ट्री पीई देखेंगे तो 40 का। कंपनी के अगर प्रॉज एंड कॉन्स को देखें, नेगेटिव और पॉजिटिव चीज़ को देखें, सबसे पहले नेगेटिव चीज़ देखेंगे तो फर्स्ट पॉइंट ये है कि कंपनी हमारे लिए डेट फ्री देखने को मिल रही है। उसी के साथ साथ कंपनी हेल्थी डिविडेंड भी पे आउट देती है, जो कि 23% का देखने को मिल रहा है। कॉन्स की अगर बात करें, नेगेटिव पॉइंट की बात करें तो नेगेटिव पॉइंट एक ही देखने को मिल रहा है। अगर हम इसका सेल्स ग्रोथ देखेंगे तो 9.30% का देखने को मिल रहा है, जो कि थोड़ा सा हम कह सकते हैं पुअर देखने को मिल रहा है। सो चलिए अभी हम आ गए कंपनी के P&L पर। प्रॉफिट एंड लॉस अगर हम देखेंगे, प्रॉफिट एंड लॉस अगर हम देखें तो स्टार्टिंग से ही हम देख लेते हैं। तकरीबन हम 2006 से अगर हम डेटा देखेंगे तो 2006 में ऑपरेटिंग प्रॉफिट हमारे लिए 19 करोड़ का, इसके बाद 26 करोड़ का, इसके बाद 187 करोड़ का। इसी हिसाब से ग्रोथ देखने को मिली है। लगातार ग्रोथ कंपनी दिखा रही है। और अभी TTM बेसिस पे देखेंगे तो हमारे लिए 387 करोड़ का देखने को मिल रहा है। ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन देखेंगे तो 2006 में हमारे लिए 9% के देखने को मिल रहे थे, जो अब हमारे लिए बढ़कर 14% के हो गए हैं। यानी कि अगर हम लास्ट 3 ईयर्स का डेटा देखें, 2020 से लेकर TTM बेसिस का देखेंगे तो लास्ट 3 ईयर्स में हमारे लिए ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन 2% से घटते हुए देखने को मिले हैं। इसके बाद अगर हम देखेंगे नेट प्रॉफिट, तो नेट प्रॉफिट भी आप देख लीजिए। लास्ट 3 ईयर्स के अगर नेट प्रॉफिट देखेंगे तो 2020 में 185 करोड़ का, 2021 में 237 करोड़ एंड 2022 में हमारे लिए 305 करोड़ का, और अभी TTM बेसिस पे 275 करोड़ का देखने को मिल रहा है। यानी कि हमारे लिए नेट प्रॉफिट में थोड़ी सी गिरावट आई है Y-on-Y बेसिस पे देखेंगे तो। सो अगर हम कंपनी के बैलेंस शीट में जाएंगे तो बोरिंग्स और हमारे लिए रिजर्व्स भी मिल जाते हैं। सो कंपनी का अगर हम सितंबर 2022 में देखेंगे, बोरिंग्स कर्जा देखेंगे तो 89 करोड़ का, उसके अगेंस्ट में रिजर्व्स हमारे लिए 1782 करोड़ का देखने को मिल रहा है। यानी कि हमारे लिए कर्जा बहुत ही कम देखने को मिल रहा है और रिजर्व्स काफ़ी अच्छे देखने को मिल रहे हैं। चलिए अभी हम आ गए शेयर होल्डिंग पैटर्न पर। अगर हम शेयर होल्डिंग पैटर्न देखेंगे, शेयर होल्डिंग पैटर्न देखें तो हमारे लिए प्रमोटर्स की ऑलमोस्ट हमारे लिए फ्लैट ही देखने को मिल रही है। अगर हम लास्ट 4 क्वार्टर से कंपेयर करें तब 17.41% का शेयर होल्डिंग सेम हमारे लिए उसी हिसाब का देखने को मिल रहा है। एंड दूसरे सिनेरियो में देखेंगे अगर हम FIIs की, तो FIIs की होल्डिंग 8.84%, DIs की 13.57% और पब्लिक की हमारे लिए नॉर्मल देखने को मिल रही है 7.70%। यानी कि हम बात करें तो तकरीबन हमारे लिए 90% स्टेक जो देखने को मिल रहा है वो FIIs और प्रमोटर्स के पास ही देखने को मिल रहा है। लेकिन पब्लिक के पास ओनली 7% का स्टेक देखने को मिल रहा है, जो कि काफ़ी कम हमारे लिए देखने को मिलता है। सो हम जिस स्टॉक की बात कर रहे थे उसका नाम है TTK प्रेस्टीज। TTK प्रेस्टीज ने अभी रिसेंटली हमारे लिए स्प्लिट भी दिया था, जिसके कारण इसका प्राइस काफ़ी कम प्राइस पे देखने को मिल रहा है। 701 पर अभी ट्रेड करते हुए देखने को मिल रहा है। अगर हम कंपनी का थोड़ा सा बिजनेस एनालिसिस को देखेंगे तो कंपनी को प्रेशर कुकर में हमारे लिए नंबर 1 लीडिंग कंपनी देखने को मिलती है। उसी के साथ साथ कुकवेयर, वैल्यू एडेड गैस स्टोव इंक्लूडिंग कुक टॉप्स एंड राइस कुकर्स में कंपनी देखने को मिल रही है। यानी कि इंडिया के अंदर सबसे फर्स्ट कंपनी यही है जो कि हमारे लिए कंप्लीट इंडक्शन कुकिंग सॉल्यूशन का प्रोवाइड करती है। अगर हम कंपनी का रेवेन्यू देखें तो कंपनी का रेवेन्यू ऑलमोस्ट मिक्स आते हुए देखने को मिलता है। प्रोडक्ट प्रोफाइल के हिसाब से देखेंगे तो हमारे लिए 31% रेवेन्यू जो आ रहा है प्रेशर कुकर से आते हुए देखने को मिलता है, 16% का रेवेन्यू कुकवेयर से, 13% का रेवेन्यू गैस स्टोव से एंड 10% का रेवेन्यू हमारे लिए मिक्सर ग्राइंडर से देखने को मिलता है। अदर जो हमारे लिए आ रहा है वो हमारे लिए किचन एंड होम अप्लायंसेस एंड क्लीनिंग सॉल्यूशन से आते हुए देखने को मिलता है। बात करें अगर ऑल ओवर इंडिया में तो 98% इसके जो प्रोडक्ट हैं वो ऑल ओवर इंडिया में ही बेचे जाते हैं। बाकी की 2% कंपनी अदर कंट्री में एक्सपोर्ट करती है। अगर बात करें कंपनी के डिस्ट्रीब्यूटर नेटवर्क की तो 665 हमारे लिए प्रेस्टीज एक्सक्लूसिव स्टोर देखने को मिलते हैं 28 स्टेट्स में एंड 374 टाउन्स में देखने को मिलती है। अगर न्यू लॉन्चेस की बात करें तो हमारे लिए फाइनेंशियल ईयर 2022 में 28 न्यू हमारे लिए प्रोडक्ट कंपनी लाई है, जिसमें किचनवेयर, अप्लायंसेस और क्लीन होम सेगमेंट में देखने को मिल रहे हैं। तो ये कंपनी का हमारे लिए थोड़ा सा बिजनेस एनालिसिस था। अब हम चलते हैं इसके टेक्निकल एनालिसिस पर
किस प्राइस पर अभी अवेलेबल है और किस प्राइस पर अच्छे प्राइस पर देखने को मिलने वाला है, इसका टारगेट क्या होने वाला है, नेक्स्ट टारगेट और इन्वेस्टमेंट के लिए अच्छा है या नहीं है, टेक्निकल एनालिसिस में जानते हैं। बस अभी हम आ गए टीटी के प्रेस्टीज के टेक्निकल चार्ट पर। टेक्निकल चार्ट अगर हम मंथली बेसिस पे देखेंगे तो अब इंपॉर्टेंट सपोर्ट पर हमारे लिए आते हुए देखने को मिल रहा है। यहाँ पर हमारे लिए एक इंपॉर्टेंट सपोर्ट भी देखने को मिल रहा है, जहाँ पर अभी मार्केट में शेयर्स ट्रेड करते हुए देखने को मिल रहा है। इस रेंज में 754 से लेकर 680 तक का हमारे लिए एक सपोर्ट एरिया देखने को मिल रहा है, जहाँ से मार्केट में ऊपर की तरफ आ सकता है। एंड अगर आप इसमें इन्वेस्टमेंट करना चाहते हो तो बहुत ही अच्छा स्टॉक है। यहाँ से अगर हम लॉन्ग पोजीशन बनाएंगे, करंट प्राइस पे आप बाय कर सकते हो यहाँ पर, और इसके नीचे का एसएल लगाकर हम ट्रेड कर सकते हैं। एसएल तकरीबन हमारे लिए 10% का एसएल, एंड उसके अगेंस्ट में हमारे लिए 50% से लेकर हमारे लिए 70% तक के टारगेट ऊपर की तरफ देखने को मिल सकते हैं आने वाले कुछ ईयर्स में। क्योंकि ये मंथली चार्ट है तब हमारे लिए थोड़ा सा छोटा चार्ट देखने को मिल रहा है, लेकिन हमारे लिए अच्छे से अभी लेवल्स पे देखने को मिल रहा है। एंड हमारा जो इसमें फर्स्ट टारगेट होने वाला है वो 1000 का, एंड सेकंड टारगेट हम इसका रख सकते हैं ऊपर की तरफ 1264 तक के टारगेट देखने को मिल सकते हैं अपसाइड की ओर। सो ऐसी कंपनी को जानने के लिए, ऐसी एनालिसिस को जानने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। टेक्निकल एनालिसिस को सीखने के लिए द हिंदुस्तानी ट्रेडर्स पर आप विजिट कर सकते हो।